में 4.4, न्यू बुक में 4.3। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन रह गया इसमें इस टॉपिक का, और ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ सकता है 1 मार्कर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इनके 2 इक्वल रूट्स हैं, k की वैल्यू बताइए। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, आप फर्स्ट पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 ओल्ड बुक, ये न्यू बुक से है। ठीक है, 4.4 ओल्ड बुक से है। क्वेश्चन नंबर है ये 2 का सेकंड पार्ट। kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। k की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, जोया इक्वल रूट्स कब होते हैं? नहीं मालूम। क्या कशा जवेरिया, अरीबा, सॉरी सना, मरियम, अरीबा, यूसुफ, इसहाक। डी इक्वल टू 0। एक गर्ल्स ने भी नहीं बताया। इक्वल रूट्स के बारे में हमने डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक में पढ़ा था। 3 तरह के रूट्स होते हैं, एक रियल डिस्टिंक्ट, एक इक्वल रिपीटिंग, और एक नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स पे तो क्वेश्चन आता ही नहीं, बहुत रियल क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए। 10th क्लास के लेवल पर इक्वल रूट्स के बनेंगे। इक्वल रूट्स का मतलब है d इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है नहीं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए अंदर मल्टीप्लाई तो करो। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगी है, इक्वल टू 0। इक्वेशन तैयार हो गई। अब क्योंकि इक्वल रूट्स दे रखा है, ये गिवन है आपको, तो इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। राइट, b क्या है यहाँ पर? माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है k, c क्या है 6 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। क्या कॉमन है? 4k। 4 भी है, k भी है। क्या रह गया? एक k रह गया, माइनस का साइन रह गया, और 6 रह गया इसमें से, इक्वल टू 0। अब इसको एक ब्रैकेट मानो, इसको दूसरा ब्रैकेट मानो, है ना। इस ब्रैकेट के अंदर ना प्लस में कुछ नंबर है, ना ही कोई माइनस में है, तो जो भी आंसर यहाँ से आता है जिसमें ना प्लस में कुछ होता है ना माइनस में, तो वहाँ से हमेशा आंसर 0 आता है। तो इस ब्रैकेट से जो k की वैल्यू निकल कर आएगी 0 निकल कर आएगी। ठीक है, और इस ब्रैकेट से प्लस का 6 आएगा, यानी इसके अंदर या तो k की जगह 0 होगा या 6 होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। वो क्या करते हैं, इस -24 को उधर भेज कर, ठीक है, एक के से क्या कैंसिल कर देते हैं, ये इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 बचेगा, ये आ गया। ठीक है, बट ये देखो आप, इस पे स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं। क्वाड्रेटिक का हमेशा 2 आंसर आते हैं, एक मत छोड़ देना लिख कर। ये मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है, दूसरी नहीं लिखी, और ये 1 मार्कर का क्वेश्चन होगा, तो गलत है ये आपका, 100% गलत है। क्योंकि यहाँ पर जाकर ये पता चला कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई।
जब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गए तो 2 आंसर होंगे। पता चला एक ऑप्शन आया 0 का, एक ऑप्शन है C6 का, और तीसरा ऑप्शन है 0,6 का, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। आपको हो गया यार समझ में नहीं आ रहा कौन सा होगा। हो सकता है 0 तो होगा ही नहीं भाई, दिमाग में ये भी रख लेते हैं यार 0 तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसे कॉपी करिए और फर्स्ट पार्ट करके देखिए। ये तो ये इस तरह की गलती मत करिएगा, आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है। जल्दी से ये उतार कर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करिए। देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, इसमें ये के की वैल्यू बतानी है, जबकि इक्वल रूट्स है। इसकी कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स। और क्वेश्चन 2 ये है, इसके अंदर बोला है इफ़ वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 6x² माइनस x माइनस के इक्वल टू 0 है, इसका एक रूट, ठीक है, 2 रूट में से एक रूट 2/3 है, तो के का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर 2 रूट इक्वल है क्योंकि इक्वल रूट से ही। ठीक है, मैं लिख देता हूँ दोबारा से। ये क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से, और ये सेकंड है, इसमें इक्वल रूट्स है। दोनों में ही के की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन में बोला है 2 इक्वल रूट्स, और दूसरे क्वेश्चन में एक रूट दे रखा है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ।